दोस्तों, एज अ फ्रीलांसर एक बेसिक सवाल हमेशा सब पूछते हैं पहली मुलाकात में ही, सर फ्रीलांसर बनना चाहता हूं, पहला प्रोजेक्ट कैसे विन करूंगा। अच्छा, बात तो सही है, लेजिट है, ठीक बात की है अगले ने कि जनाब पहला प्रोजेक्ट कैसे विन करेगा। इवन दो हम बड़ी तफसील से तमाम स्टेप बाय स्टेप वो बातें करके आए हैं, वो चीजें सीख के आए हैं जो बेनिफिशियल होंगी हमारे लिए सक्सेसफुल होने एज अ फ्रीलांसर। मैं आप में से बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट भी हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कमाना भी शुरू कर गए। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन वो क्या सीक्रेट सॉस है, वो क्या सीक्रेट फॉर्मूला है, अगर आप मुझसे पूछे, समवन हु हैज डन इट फॉर मोर देन 1 डिकेड, एक दिहाई से ज्यादा मैंने फ्रीलांसिंग की और सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग की है, तो वो अमेजिंग फार्मूला, वो सीक्रेट सॉस, वो सीक्रेट रेसिपी क्या है कि जिनको आप अपने टेबल पे प्रिंट करके, पेस्ट करके, चिपका के, गोंद के साथ, फेविकॉल के साथ, एल्फी के साथ, जिसके साथ भी करना है करके हर रोज देखेंगे। वो 8 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम ये बातें पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इनको समराइज कर रहा हूं, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट आप तभी जीतते हो जब ये सारी चीजें एट प्लेस होती हैं, यानी कि इनका ख्याल रखा जाता है। अगर आप मेरे पीछे देखें, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये 8 पॉइंट्स है। सबसे पहला, प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन का मतलब है कि मैं वही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि मैं फुली कैपेबल हूं, इक्विप्ड हूं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, मेरे पास वो स्किल सेट है और मैं एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हूं कि मैं इस प्रोजेक्ट को उठाऊं तो करूंगा भी सक्सेसफुल, और उसके बाद क्लाइंट को खुश भी करूंगा, और क्लाइंट को जनाब टाइम फ्रेम के अंदर, बजट के अंदर रहते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा। सो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन, रिमेंबर दोस टैब्स जो मैंने टैब्स खोल खोल के, दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, फोकस ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सवाल चन्ना, जवाब गंदम, या उल्टा कर लो, मकसद तो यही है ना कि काम गलत हो गया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और आपकी ख्वाहिश में फर्क होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट ने प्रोजेक्ट रखा है, क्लाइंट चाहता है कि उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसको प्रपोजल दिया जाए, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उसको सजेशन दी जाए कि क्या अच्छा है, कैसे होना चाहिए, क्या बजट है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, क्या टाइम फ्रेम है। जब आप कोशिश करते हैं अपना पोर्टफोलियो सेल करने की, वो गड़बड़ हो जाती है। ऑलवेज फोकस ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अपना प्रपोजल जब आप भेजेंगे बेड में, कस्टमाइज करें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिए। अपना पोर्टफोलियो ना बेचें कि मैंने ये काम किया। आपको याद होगा कि मैंने आपको जैसे बताया कि आप इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस दोनों की बात करते हो। अब क्लाइंट का प्रोजेक्ट देख के आपको अंदाजा हो जाता है, नहीं है तो होना शुरू हो जाएगा, कि जनाब इसका ताल्लुक किस इंडस्ट्री से है और ये किस तरह का काम चाहता है। जब आपको उसकी इंडस्ट्री का अंदाजा हो जाएगा तो आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि जनाब इसके लिए क्या कस्टमाइज्ड अप्रोच अपनानी चाहिए कि क्लाइंट को लगे कि आपका रिस्पांस क्लाइंट के लिए ही है। ये ना लगे कि प्रोजेक्ट कुछ और था और आप अपना पोर्टफोलियो सेल करें और आप बसाएं बाएं शाएं मारें। ये जनाब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड प्रोजेक्ट ब्रीफ ट्वाइस। एक दफा नहीं मैंने बोला, रीड प्रोजेक्ट ब्रीफ ट्वाइस, ये तीसरा पार्ट है। रीड प्रोजेक्ट ब्रीफ ट्वाइस का मतलब है कि जब प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है उसको एक दफा एनालाइज करें। जब मैंने आपको रियल टाइम
बिडिंग करके दिखाया है, सिखाया है, उस पर आप गौर करें, मैं प्रोजेक्ट की जो ब्रीफ है उस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। वही तो सब कुछ है जो क्लाइंट बता चुका और जो क्लाइंट बता ना सका, आपने एज अ बिजनेस डेवलपर उसको सेंस करना है। अंग्रेजी की एक सेइंग है, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब है कि वो अनकही बातें जो बोली नहीं गई उनको समझना है। तो क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है, प्लेसमेंट है, ब्रीफ, जो भी आप उसको कहना चाहें, उसको 2 दफा पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिसके वजह से सवाल निकल सकता है। और सवाल पूछने का फायदा क्या होता है? पीएमबी खुलता है। पीएमबी खुलने का फायदा क्या होता है? कहानी आगे चलती है, गुफ्तो शनीद आगे चलती है। चौथी बात जनाब, और ये बड़ी अमेजिंग बात है, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइस। आपको अपनी अगर वैल्यू का पता है तो आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज ना करो। कॉन्फ्लिक्ट है ना? मैंने तो बोला था कि अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो थोड़ी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, आधी प्राइस दे दो। 500 का काम है 250 पे कर लो, और 200 का काम है 100 पे कर लो, 100 का काम है 50 पे कर लो। मैंने बिल्कुल बोला था और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूं कि मैंने ये बात की थी। बट वो बात मैंने तब की थी दोस्तों जब नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू। You have tried it every now and then. You have been trying it over a long period of time and it has not worked for you. फिर कोई हर्ज नहीं है कि प्राइस को थोड़ा कम कर लिया जाए। एट द सेम टाइम गेन भी तो है ना, पोर्टफोलियो कमा रहे हैं, क्लाइंट का इंटरेस्ट विन कर रहे हैं, और एन मुमकिन है कि अगर आपका क्लाइंट आपके काम से खुश है तो आपको दोबारा काम भी दे दे। बट जो सीक्रेट सॉस है, जो सीक्रेट फॉर्मूला, 8 नुकाती सीक्रेट फॉर्मूला टू विन अ प्रोजेक्ट, टू विन योर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये देखिएगा कि अगर आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है, आपकी वर्थ है, तो आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये ना समझिए कि पहला प्रोजेक्ट है तो मैं $10 में काम करूंगा, इतना गिरने की जरूरत नहीं है। अपना वैल्यू प्रोपोजिशन का पास रखिए, अपनी सेल्फ स्टीम का ख्याल रखिए, मार्केट की प्राइस और वर्थ का ख्याल रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, टाइम इज मनी, अपने वक्त का ख्याल रखिए। फिर जनाब, पांचवी बात, कस्टमाइज प्रपोजल। मेरी जितनी भी टीचिंग्स हैं अब तक, उस पर मैंने कैंड रिस्पॉन्स पे बिल्कुल भी एम्फोसिस नहीं दिया। अगर आपका प्रपोजल कस्टमाइज्ड होगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा, तो काफी चांसेस हैं इंशाल्लाह कि एम्प्लॉयर आपसे बात करेगा, गुफ्तो शनीद का आगाज करेगा। रीड ट्वाइस। छठी बात, रीड ट्वाइस। किसको रीड ट्वाइस? बेड लिख दी। अरे बेड लिखने के बाद गौर किया था, जब मैं रियल टाइम एग्जांपल्स कर रहा था, मैं उसको बार बार पढ़ता हूं, उस पर स्पेल मिस्टेक्स निकालता हूं, और फिर पढ़ने के बाद आपको ऑल ऑफ अ सडन आमद आती है कि यार इस पे ये इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड बेहतर रहेगा रादर देन दिस पर्टिकुलर वर्ड जो मैंने पहली दफा टाइप कर दिया। ये आपको तब भी एहसास होगा, समझ आएगी, क्रिएटिविटी अपने बिड प्रपोजल रिस्पॉन्स में लेके आएंगे जब आप अपने प्रपोजल को, अपने बिड को पढ़ेंगे 2 दफा। रीड ट्वाइस। अंग्रेजी की एक सेइंग है, थिंक ट्वाइस। थिंक ट्वाइस का मतलब है कि ये एक फिलोसफिकल टर्म है कि जो भी काम करो 2 दफा सोचो। सो अपने प्रपोजल बिड को 2 दफा पढ़िए जनाब। उसके बाद अमेजिंग फॉर्मूला, ये तो मैं आस्तीने ऊपर कर करके थक गया, अब तक तो समझ लग जानी चाहिए। 7वें नंबर पे मैंने इसको बेस किया है। इसकी बेस रैंकिंग की वजह मैंने क्यों रखी है? इसकी रैंकिंग की वजह मैंने ये इसलिए 7वें नंबर पे रखा है कि अगर आप ऊपर बिड का प्रपोजल स्ट्रक्चर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर बैठे तो 50% दोस्तों आपने अपना काम कर दिया। ऑफर तो जाते जाते है ना, सेल सेल सेल, 99.99, 199.99, है वो 200 ही या है वो 100 ही, बट जस्ट अ साइकोलॉजिकल एफ। तो ये जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, ये फ्री मॉकअप के जुमरे में आता है, अमेजिंग ऑफर के
जुमरे में आता है और इस पे हम बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं जनाब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये इस पे मेरा हंसना बनता है क्योंकि मैंने खुद इतनी बेवकूफ़ी की है और बड़ी मुश्किल से फेंटा खा के, फेंटा कैसे खाया, बेड ज़ाया की, टाइम ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, एक्स्ट्रा बेड्स भी ली और हमेशा परेशान होता था जवाब क्यों नहीं आता। मैं अपने अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ और फिर वक्त के साथ समझ लगी कि जनाब खत नहीं लिखना। अगर एम्प्लॉयर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लेसमेंट रखा हुआ है और उस प्रोजेक्ट ब्रीफ में बड़े डिटेल से बताया कि उनको क्या चाहिए, आप रिस्पॉन्स में उतना ही बड़ा खत या ऐसे नहीं लिखेंगे, आपने समराइज करना है। रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ द वीडियोस कि आपको क्लाइंट की प्रोजेक्ट ब्रीफ लेके अपने अल्फाज में उसको कंसाइसली समराइज करना है। दैट इज वेयर एम्प्लॉयर विल अंडरस्टैंड कि यू हैव रेड देयर प्रोजेक्ट प्लेसमेंट, देयर प्रोजेक्ट ब्रीफ, आपको समझ लग गई और आपने अपने अल्फाज में इसको समराइज किया है, एनालाइज किया है, असेस किया है प्रोजेक्ट को। ये 3 वर्ड्स हैं, समराइज, एनालाइज और असेस। ये एज अ फ्रीलांसर आप पे बहुत लाजिम है, जरूरी है कि आप एम्प्लॉयर के प्रोजेक्ट ब्रीफ को इन तीनों मराहिल से गुजारिए। वक्त के साथ होगा ऑफ कोर्स, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप एक लंबा खत जवाब में नहीं लिखेंगे। दोस्तों, ये हैं वो 8 पॉइंट्स जो अमेजिंग फार्मूला मैंने वर्ड यूज किया था एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, वो सीक्रेट सॉस जो आपको मदद दे सकते हैं इन विनिंग योर फर्स्ट क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर।